तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस कर लिए थे। वर्क का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया था हमें। हमने वर्क का कॉन्सेप्ट भी समझा था अच्छे से। अब कुछ बातें और हैं जो हमें समझनी चाहिए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने शायद नाइन्थ में सुना होगा कि फोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है कांस्टेंट फोर्स, सॉरी, एक है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, ये हमें समझ में आना चाहिए अच्छे से। उनके बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो चलिए उस डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई, जो मतलब मैं यहाँ पे सीधी टेबल बना देता हूँ और दोनों में आपको अंतर बता देता हूँ। तो किसी भी फोर्स का जो वर्क डन होता है बच्चों, उस वर्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वर्क डन कैसा है, उसके आधार पर हमने फोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो वन सेट ऑफ द फोर्सेस जो हैं उनको कहा जाता है बेटा बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस। उनको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दूसरा जो सेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स है उनको कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, किसी भी फोर्स का अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क द फोर्सेस, मतलब इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द फोर्सेस whose work done whose work done is independent of path। इसको समझे, is independent of path, is independent of path। अगर ऐसे फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो एंड ओनली डिपेंड्स ऑन, और जो केवल किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहां खत्म कर रहे हो, उन दोनों पोजीशन पर डिपेंड करता है वर्क डन, ना कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे फाइनल लिख लें, फाइनल पोजीशन सिर्फ उस पर डिपेंड करता हो तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन ऐसा बिहेव करता है उनको हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ए पॉइंट से फाइनल पॉइंट बी तक जाना है। तो जब आप ए से बी जा रहे हो तो आप इस पाथ से जा सकते हो, स्ट्रेट लाइन से, कर्व्ड पाथ से जा सकते हो, या ट्राइंगुलर पाथ से जा सकते हो। तो आप चाहे फर्स्ट पाथ से जाओ, चाहे आप सेकंड पाथ से जाओ, आप चाहे थर्ड पाथ से जाओ, तीनों पाथ से जाने पे आपको वर्क डन जो है बच्चों वो सेम मिलना चाहिए। अगर ये सेम मिल रहा है तो इसका मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और अगर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो इसका मतलब वो फोर्स जिसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, उसका मतलब वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, शायद आपने नाइन्थ में पढ़ा, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ये चीज हम उसमें प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कंजर कांस्टेंट नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है भाई, कैसे पहचानेंगे हम? तो आप ध्यान से देखें कि मान लीजिए कि अर्थ सरफेस है, यहां से ए पॉइंट से आपको ब्लॉक को ले जाना है बच्चों, ए से बी तक आपको ले जाना है, इस ब्लॉक को ए से बी पॉइंट तक ले जाना है। और जो बी पॉइंट है बच्चों वो मान लो एच हाइट पर है, एच हाइट पर। तो एक रास्ता ये है जिस रास्ते से आपको फर्स्ट पास से ले जाना है, और फिर एक रास्ता आप ऐसे ले जा रहे हो, पहले ए को हॉरिजॉन्टली खिसका रहे हो सी पॉइंट तक, फिर सी से वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहे हो एच हाइट पर डी पॉइंट तक, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल खिसका रहे हो बी पॉइंट तक। तो ए से बी ले जाने का ये सेकंड पाथ है जो पिंक कलर से बना हुआ है, और जो ग्रीन कलर से बना हुआ है डायरेक्ट आप ए से बी ले जा रहे हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इन दोनों पाथ से वर्क डन सेम आना चाहिए। तो हम प्रूफ करके देखते हैं इस चीज को, है ना। अच्छा, ये मान लीजिए कि AC से दूरी x है और D से B भी दूरी जो है वो x है। तो हम वर्क डन थ्रू पाथ वन निकालते हैं। तो वर्क डन थ्रू पाथ वन बाई mg फोर्स। तो mg कहाँ लग रहा है बच्चों? नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूफ करना है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? उसके लाइन ऑफ एक्शन पे ऊपर। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे फोर्स है, तो अपोजिट एक्शन मतलब माइनस है। तो वर्क डन इन फर्स्ट पाथ हमारा आया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो माइनस mgh। ये वर्क डन आया थ्रू फर्स्ट पाथ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम देखें वर्क डन इन सेकंड पाथ। तो सेकंड पाथ को बच्चों आप तोड़ सकते हो ए से सी तक, सी से डी तक और डी से बी तक। मतलब इसमें लिख सकते हैं सेकंड पाथ में वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू बी। फिर आप ध्यान से देखो तो ए टू सी से वर्क डन कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट राइट टाइप हो रहा है और mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट में ए से सी के डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है। तो हम ए से सी में लिख सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट x हुआ, बट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी। तो वर्क डन सी से डी आप ऊपर जा रहे हो और mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस mgh और प्लस D2B। तो D2B में आप लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टली जा रहे हो, वर्टिकली mg लगेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो mg डिस्प्लेसमेंट x इंटू कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो cos 90 वाला टर्म बच्चों जीरो हो जाएगा, यहाँ भी cos 90 वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखो वर्क डन थ्रू पाथ 2 कितना आया, माइनस mgh। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है वो पाथ से डिपेंड नहीं करता है। आप पहले रास्ते से गए, आप दूसरे रास्ते से गए, दोनों ही रास्तों में आपको वर्क डन जो है वो सेम मिला। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि mg फोर्स का वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो उसको हम कैसा फोर्स बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्लियर होगा। बोलिए बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स में पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। इसमें कोई यस समस्या? सर। आगे बढ़े। चलो देखो, तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम पॉइंट लिख सकते हैं द फोर्सेस whose work done depends on path। तो अलग अलग पाथ पे अगर उसका वर्क डन अलग अलग आ रहा है बच्चों, द फोर्सेस whose work done depends on path are called as नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चों मान लीजिए कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन कैसे नॉन कंजर्वेटिव है उसको यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली प्लेस है टेबल इस तरीके से। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है बच्चों। ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो कि ये ए पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये मान लो बी पॉइंट है। तो ये जो टेबल की लेंथ है ये मान लीजिए एल है, और ये वाली लेंथ भी स्क्वायर टेबल है, इसको भी एल मान लेते हैं। तो मान लो जो पार्टिकल है उसको आप ए से बी ले गए डायरेक्टली पहले पाथ से। देखो ये येलो कलर का पाथ, ए से बी ले गए, तो जैसे ही ए से बी ले गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है राइट तरफ, लेकिन इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फ्रिक्शन होता है। आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसमें वर्क डन कितना होगा बच्चों फर्स्ट पाथ से। सोचो आप, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और आपका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल, तो माइनस एफ के इंटू एल। तो फर्स्ट पाथ से ये दोनों जो है बच्चों, मतलब ये जो वर्क डन है ये इतना आ रहा है। अब हम इसको सेकंड पाथ से ले जाते हैं, तो सेकंड पाथ से कैसे ले जाएंगे देखो, वो भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको ए से लेकर इस कॉर्नर में लेके आते हैं बी पॉइंट तक।
फिर बी से आप, सॉरी बी तो ले लिया था, इसको सी ले लेते हैं, सी तक लेके आएंगे, फिर इसको सी से डी लेके आते हैं दूसरे कॉर्नर तक, और फिर बी तक ले जाते हैं। तो ये दूसरा पाथ हो गया, सेकंड पाथ। अब इस पाथ के थ्रू हम देखते हैं कि कितना वर्क डन आएगा। तो सेकंड पाथ का जो वर्क डन है बच्चों, उसको तीन पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ए से सी से डी से बी। तो वर्क डन थ्रू ए टू सी प्लस वर्क डन थ्रू सी टू डी प्लस वर्क डन थ्रू डी टू बी। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसको ऐसे ला रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो एल लेंथ डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, माइनस है, तो माइनस एफ के इंटू एल। फिर जब आप सी से डी ला रहे होगे तो फ्रिक्शन और अपोजिट लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट एल है, तो इसका भी होगा माइनस एफ के इंटू एल। और डी से बी ले जाओगे तो फिर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट एल होगा, तो फिर से जो डी से बी का वर्क डन है वो है एफ के इंटू एल। तो सेकंड पाथ का वर्क डन कितना हुआ, माइनस थ्री एफ के एल। जबकि फर्स्ट पाथ से कितना वर्क डन हुआ था, ओनली एफ के एल। तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट पाथ एंड वर्क डन इन सेकंड पाथ सेम नहीं है बच्चों, नॉट इक्वल्स टू। जबकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पाथ में वर्क डन सेम आया था, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था उसको बोला गया कंजर्वेटिव फोर्स। और जो डिपेंडेंट ऑन पाथ है, देखो पाथ बदलने से वर्क डन बदल जाता है, तो वो कैसे फोर्सेस है बच्चों, उनको कहा गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कहलाते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कहलाते हैं। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर। पक्का? आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। क्लियर कर दूं इसको? लिख लिया नोट। सभी ने? अभी लिख रहे हो? लिख लो जल्दी से। यस सर। चलो बच्चों, डन? लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो आगे और देखें, जैसे इस क्लासिफिकेशन पे और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी ये है जो कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉलो करते हैं, वो क्या है वो भी समझते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप वही हेडिंग डाल लें, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस in a closed path that is, closed path का मतलब क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस coincide, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस coincides। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो coincide कर जाए, तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे थे घूम फिर के वहीं आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में जब आप क्लोज्ड पाथ में घूमते हो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है इज ऑलवेज जीरो। तो उसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है बच्चों, देखें ध्यान से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, वही आपका ब्लॉक है एम मास का, उसको ए पॉइंट से लाना है, तो हम पहले उसको एच हाइट ऊपर ले गए बी पॉइंट तक,
फिर हम x दूरी C पॉइंट तक ले गए, फिर हम उसको h हाइट नीचे ले आए D पॉइंट तक और D से वापस A पे ले आए। तो देखो ये क्लोज्ड पाथ हो गया, साइक्लिक लूप हो गया, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन निकालो इन क्लोज्ड पाथ। तो इस क्लोज्ड पाथ को जो है बच्चों वो आप 4 सेक्शन में तोड़ सकते हो। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू A। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B देखो आप, तो mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो माइनस mgh। फिर B से C में mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है बच्चों 90, तो mgx इंटू कॉस 90। फिर प्लस CD का वर्क डन, तो नीचे आप आ रहे हो और mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस mgh और यहाँ पे प्लस फिर वर्क डन फ्रॉम D टू A। तो D टू A में आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट x है, mg नीचे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री, तो mgx इंटू कॉस 90। तो देखो बच्चों cos 90 वाला टर्म, cos 90 वाला टर्म वैसे ही जीरो हो गया, तो क्या बचा माइनस mgh और प्लस mgh। तो माइनस mgh प्लस mgh भी कैंसिल करेगा ना बच्चों, तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन कि दो कंडीशन, कोई भी फोर्सेस दो कंडीशन फॉलो करती हैं, मतलब उन फोर्सेस के वर्क डन की दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएंगी। दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, और दूसरा किसी भी क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। मतलब किसी भी फोर्स का अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है और क्लोज्ड लूप में जीरो है, तो इसका मतलब वो कैसा फोर्स है बच्चों, वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएंगे, वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएंगे। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे फोर्सेस हैं, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस in a closed path, in a closed path is not equal to जीरो। तो इसमें वर्क डन जो है क्लोज्ड पाथ में वो जीरो नहीं होता है। जैसे फ्रिक्शन के लिए अगर आप देखें तो भाई ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, इसमें एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आप ए पॉइंट से पहले नीचे लाए बी पॉइंट तक, फिर बी से आप ऐसे लेके आए सी तक, सी से आप ऐसे लेके आए डी तक और डी से वापस ए पे लाए, तो क्लोज्ड पाथ में ले आए आप, है ना। और ये एल दूरी है, ये भी एल दूरी है, ये भी एल दूरी, ये भी एल दूरी। तो फिर से आप वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर आप निकालना चाहते हो क्लोज्ड पाथ में, तो इसको आप चार पाथ में तोड़ सकते हो, ए से बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए। अब आप ध्यान से देखो, जब आप ब्लॉक को ऐसे ला रहे होंगे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एफ के इंटू एल। फिर बी से सी आप ऐसे ले जा रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो माइनस एफ के इंटू एल। फिर सी से डी ऊपर ले जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो फिर माइनस एफ के इंटू एल। और जब डी से ए ले जा रहे होगे तो फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा होगा, उस समय भी अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ना फ्रिक्शन, तो माइनस एफ के इंटू एल। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन का वर्डन कितना हो गया, माइनस फोर एफ के एल। तो क्लोज्ड पाथ में यहाँ पर वर्क डन जो फ्रिक्शन का है क्लोज्ड पाथ में, वो देखो बच्चों जीरो नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये अगर जीरो नहीं होता है इसका मतलब वो कैसा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो मेरे ख्याल से अब क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स की क्या क्या कंडीशन है। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है क्या बचता है, नॉन कंजर्वेटिव, तो वो 100% नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। बोलिए बच्चों, कोई डाउट, कोई समस्या तो पूछो, बताइए। नो सर। पक्का?
चलिए तो बताइए, लिख लिया स्टूडेंट्स? लिख रहा हूं अभी। सही, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्टिकली पाथ ट्रेवल हो रहा ना, ए बी, और हाँ फिर हाँ, ये और वर्टिकली वर्टिकली, इसमें वर्टिकली पाथ है और फ्रिक्शन वाले में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि वो अलोंग द सरफेस लगता है फ्रिक्शन। ठीक है। यस सर। यस सर। तो बच्चों वर्क के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है ना। तो इससे क्वेश्चन भी हैं, आप चाहेंगे तो मैं 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पहचानने के लिए कैसे आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना। और उसके बाद हम चालू करेंगे इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, डेट इज एनर्जी, है ना। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा पावर। तो वर्क, पावर, एनर्जी, ये चैप्टर है, तो हमें एक एक करके तीनों टर्म्स को समझना है। और एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी है अभी आपके 11th के कोर्स में, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। और उसको टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों के सम को कहा जाता है ना। थोड़ा बहुत आपको 9th में जानकारी जरूर होगी, यहाँ पे उसको थोड़ा सा और अच्छा पढ़ेंगे, उसको और अच्छा करेंगे, है ना। तो बाकी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें बुक से, है ना। जो मैंने आपको बोला है, रेफरेंस बुक जिन भी बच्चों के पास है वो उससे प्रैक्टिस करें। और कोई डाउट है तो बच्चों मुझसे पूछिएगा, है ना। तो मैं आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ, एनर्जी जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स।